आज हमें बात करनी है बायनोमियल हीप के बारे में और बायनोमियल ट्री के बारे में। पहले बात करते हैं बायनोमियल ट्री के बारे में। बायनोमियल ट्री क्या है? एक बायनोमियल ट्री बी के, मेरे पास एक बायनोमियल ट्री है बी के, तो उस बी के में के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? के इज रिप्रेजेंटिंग द डिग्री ऑफ दैट बायनोमियल ट्री। और डिग्री क्या होती है बायनोमियल ट्री की? नंबर ऑफ चाइल्ड ऑफ रूट ऑफ दैट बायनोमियल ट्री। उस बायनोमियल ट्री के रूट के जितने भी चाइल्ड होंगे दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट बायनोमियल ट्री। ठीक है? एंड ए बायनोमियल ट्री इज ऑलवेज ordered tree defined recursively means, इसको देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक B0 एक बायनोमियल ट्री है, तो यहाँ पर B0 में व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस ट्री? 0। दैट मींस इस बायनोमियल ट्री के रूट के कितने चाइल्ड होने वाले हैं? 0। सो मेरे पास यहाँ सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो भी होगा एक सिंगल एलिमेंट और वो भी रूट ओनली, क्योंकि इस रूट का कोई भी चाइल्ड नहीं होगा बिकॉज द डिग्री ऑफ दिस रूट इज 0। ठीक है? अब मेरे पास एक ट्री होगा B1 में मेरे पास डिग्री क्या है? 1। यहाँ पर रूट के कितने चाइल्ड होने वाले हैं? 1। ठीक है? जो B1 होगा वो दो B0 से मिलकर बनेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिफाइंड रिकर्सिवली। जो B2 होगा वो दो B1 से मिलकर बनेगा, जो B3 होगा वो दो B2 से मिलकर बनेगा, जो B4 होगा वो दो B3 से मिलकर बनेगा। अगर कोई BK कोई बायनोमियल ट्री है तो BK-1 एंड BK-1 दो बायनोमियल ट्रीज विद डिग्री K-1 से मिलकर बनेगा। ठीक है? तो देखते हैं जरा B1 कैसे बनेगा। सो मेरे पास ये एक B0 है, ये एक B0 है, दोनों ही बायनोमियल ट्री हैं जिनकी डिग्री 0 0 है। इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है? दैट मींस एक ट्री का रूट दूसरे ट्री के रूट का चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है? इसी तरह से मेरे पास B2 होगा, B2 में भी B2 क्या होगा? दो B1 से मिलकर बनेगा। एक B1 मेरे पास ये है, एक B1 मेरे पास ये वाला। तो अब ये क्या होगा? एक B1 का रूट, इसका रूट कौन है? ये रूट क्या बन जाएगा? दूसरे के रूट का चाइल्ड, इसके रूट का चाइल्ड बन जाएगा। सो दिस इज B2। और डिग्री क्या है यहाँ पर इस बायनोमियल ट्री की? 2, क्योंकि द नंबर ऑफ चाइल्ड ऑफ दिस रूट इज 2, 1 and 2, ओनली 2 चाइल्ड्स आर देयर फॉर द रूट। ओके, सिमिलरली विल बी हैविंग B3 क्या होगा? जो दो B2 से मिलकर बनेगा। एक B2 मेरे पास ये है, एक B2 मैंने ये बनाया हुआ है, this is one B2। similarly one more B2 will be there। इसको लेवल थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। this is something like here, so it will be defined clearly। and इसका एक B2 का रूट दूसरे के B2 के रूट का चाइल्ड बन जाएगा। so this is B3। सिमिलरली हमारे पास B4 होगा। B4 भी क्या होगा? दो B3 से मिलकर बनेगा। so एक B3 मेरे पास लेट्स से ये है, एक B3 मेरे पास ये है, एंड सो ये एक B3 है। सिमिलरली मेरे पास एक B3 और रहा होगा, और वो B3 क्या होगा? वो B3 मेरे पास कुछ ऐसा होगा। नहीं, ये यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि दो B2 ऐड होंगे। सो दिस वन इज हियर एंड देन दिस वन विल बी हियर। एक B3 ये है, एक B3 ये है, इस B3 का रूट इसके रूट का चाइल्ड बन जाएगा। सो दिस वन विल बी हियर। ठीक है? सो ये क्या बन गया मेरे पास? ये हो गया मेरे पास B4। कैसे? इस बायनोमियल ट्री की डिग्री कितनी है? 4। तो इसके रूट के चाइल्ड भी कितने होने चाहिए? 4 ज्यादा चाइल्ड्स। ठीक है? अब मेरे पास किसी भी बायनोमियल ट्री में चाहे वो B3 हो, चाहे वो B4 हो, चाहे वो B2 हो, ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होनी चाहिए। दैट मींस फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी बायनोमियल ट्री BK में देयर कैन बी 2 raised to the power K नोड्स। अगर हम इस ट्री की बात करें, इस ट्री की, दिस इज B3, दिस इज B3 एक्चुअली, दिस इज B3, ये थोड़ा हमने इधर लिखा हुआ है। सो दिस इज B3 एक्चुअली, ये B2 है। सो सो किसी भी ट्री में 2 K नोड्स होंगे। मींस अगर मैं यहाँ पर बात करूं इस वाले बायनोमियल ट्री में, ये कौन सा? B3, तो यहाँ पर कितने होने चाहिए? जो भी इसकी डिग्री है 2 raised to the power डिग्री, इतने नोड्स होने चाहिए। टोटल नोड्स काउंट करें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड्स आते हैं, एंड 2 3 इक्वल टू 8 ओनली। सो हर एक बायनोमियल ट्री में 2 K नोड्स होंगे। द हाइट ऑफ माय ट्री विल बी K ओनली। सो हाइट ऑफ माय ट्री विल बी K। हाइट हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ। सो दिस इज लाइक लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है? दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन। सो फर्स्ट एज, सेकंड एज, थर्ड एज। सो 3 इज द हाइट ऑफ दिस binomial tree। So this is also okay। Next one is there are exactly Ki nodes at depth I। अगर हम इस ट्री की बात करें, so depth of this one will be, depth of this is 0।
and depth of this one is 1, depth of this one is 2, this is actually level, this is depth actually 3, this is depth equal to 4. ठीक है, अब जरा हम देखें, दे आर टॉकिंग अबाउट कि किसी भी लेवल पे आई लेवल पे के सी आई, दिस कैन बी रिटन एज k फैक्टोरियल इनटू दिस i फैक्टोरियल एंड k माइनस i फैक्टोरियल। हाँ जी, किसी भी लेवल पे इतने नोड्स होंगे, आप चेक कर लें, लेट्स से लेवल 2 पे चेक करते हैं इस पर। सो मेरे पास यहाँ कितने नोड्स होने चाहिए, k कितना है यहाँ पर, डिग्री क्या है 4, सो k इज 4, 4c2 मींस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय I is 2, 2 factorial into 4 minus 2 factorial, that is 2 factorial only. So जब हम इसको solve करेंगे, it will be 4 into 3 into 2, or this can be written as 2 into 2, this 2 2, this 4 2, so 3 to 6. So यहाँ पर इस लेवल पे कितने नोड्स होने चाहिए, 6. So 1 2 3 4 5 6 nodes are there at this level. Okay, so this is also verified. And the next last one says the root has a degree k which is greater than any other node in my binomial tree. Exactly, कि मेरे पास इस रूट की हाईएस्ट डिग्री होगी और वो भी किसके इक्वल होगी, उसके k के इक्वल। रूट हैज द डिग्री k। ठीक है, वन मोर थिंग, वो ये कहते हैं कि अगर हम इस रूट के चाइल्ड को नंबर देना स्टार्ट करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज k माइनस 1, अगर डिग्री k है तो मैं इसको k माइनस 1 से स्टार्ट करूं इसकी चाइल्ड को, k माइनस 2, k माइनस 3 एंड अप टू लाइक आई कैन से ऑनवर्ड्स इट कैन बी लाइक 0. सो अगर मेरे पास k कितना था, 4 था यहाँ पर, सो इसका नंबर क्या होना चाहिए, दिस इज 3, k माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3, इसका क्या होना चाहिए 4 माइनस 2 इज 2, इसका क्या होना चाहिए 4 माइनस 3 इज 1, इसका 0, 4 माइनस k माइनस k एक्चुअली 4 माइनस 4 इज 0. ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि इसमें जो भी किसी भी बाइनोमियल ट्री पे ये जो नंबर आया है, ये उसका बाइनोमियल ट्री का हाइट है या फिर उसकी डिग्री है। आप ये देख सकते हैं दैट वेयर चाइल्ड i इज द रूट ऑफ द सब ट्री ऑफ i, ये जो सब ट्री है इसका जो रूट है इसकी डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो नंबर हमने रिप्रेजेंट किया है। अगर हम किसी भी रूट के चाइल्ड को नंबर देना स्टार्ट करें k माइनस 1 से, तो जो भी नंबर उसकी वैल्यू आएगा दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर सब ट्री। ठीक है, so similarly 2 is the degree of this subtree, here 1 is the degree of this subtree. ठीक है, so these are the four properties in any of the binomial tree. अब binomial tree तो हमने देख लिया, what is binomial heap? Binomial heap is a set of binomial trees. That means कि मेरे पास किसी भी binomial heap में एक या एक से ज्यादा binomial trees हो सकते हैं, provided वो सारे binomial trees या वो binomial heap इन तीनों properties को satisfy कर रहा हो। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि मेरे पास जो बाइनोमियल हीप में जो लेट्स से ये एक बाइनोमियल हीप है, ये मुझे गिवन है, ठीक है, ये बाइनोमियल हीप है, इसमें ये एक बाइनोमियल ट्री है, ये एक बाइनोमियल ट्री है, ये एक बाइनोमियल ट्री है। सो इट इज अ सेट ऑफ बाइनोमियल ट्रीज। यस, इन अ बाइनोमियल हीप देयर कैन बी वन और मोर देन वन बाइनोमियल ट्रीज इन अ बाइनोमियल हीप। ठीक है, अब ये एक बाइनोमियल ट्री है, ये एक बाइनोमियल ट्री है, ये एक बाइनोमियल ट्री है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि मेरे पास जो भी बाइनोमियल ट्री है मेरे बाइनोमियल हीप में, वो मिन हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। मींस रूट पे वैल्यू मिनिमम होगी उसके चाइल्ड से, चाइल्ड नोड्स विल बी हैविंग द ग्रेटर वैल्यूज देन द रूट वैल्यूज। ठीक है, जैसे कि यहां पर ये 1 इज, अगर हम इस बाइनोमियल ट्री की बात करें, सिर्फ इस बाइनोमियल ट्री की, इस 1 की वैल्यू इन दोनों से ज्यादा है, इसकी वैल्यू इसके चाइल्ड से ज्यादा है। सिमिलरली इस बाइनोमियल ट्री को देखिए जरा, इसकी वैल्यू इन दोनों से ज्यादा, इन तीनों से ज्यादा, इसके तीनों चाइल्ड से कम है एक्चुअली, मिन हीप है क्योंकि मिनिमम होनी चाहिए इनसे। ठीक है, इसी तरह से इस नोड पर इसके दोनों चाइल्ड से वैल्यू छोटी है, यहां पर 11 छोटी है अपने चाइल्ड से। तो मेरे पास हर एक बाइनोमियल ट्री मिन हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, वो ये नहीं कहते कि नहीं जिस बाइनोमियल ट्री के रूट पे मिनिमम हो वो पहले आना चाहिए, जैसे कि 1 है, वो अगर देखा जाए इससे इससे और इससे, मेरे पास ये एक बाइनोमियल ट्री है, इसका मिनिमम कितना है 6, इसका मिनिमम कितना है 1, इसका मिनिमम कितना है 10। वो ये नहीं कहते कि मिनिमम वाला पहले आना चाहिए, नहीं, इस ट्री पर ये मिनिमम हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, मींस मिनिमम एलिमेंट रूट पे रहे इस बाइनोमियल ट्री के, यहां पर मिनिमम एलिमेंट इस बाइनोमियल ट्री के रूट पर रहे, ये बाइनोमियल ट्री मिन हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। हाँ, कौन सा आगे है कौन सा पीछे है, आई मीन कि किसके रूट पर एलिमेंट ज्यादा इससे कम है या ज्यादा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे कुछ कोई क्वेश्चन माइट बी यहां पर 10 है, यहां पर 1 है, माइट बी यहां पर 50 होता, यहां पर 1 होता, माइट बी यहां पर 1 होता, यहां पर 50 होता।
ठीक है, इट डिपेंड्स कि मिनिमम एलिमेंट क्या है उस पर्टिकुलर बाइनोमियल ट्री का। सेकंड क्या कहते हैं कि किसी भी या अगर इसमें बाइनोमियल हीप को देखो तो इसमें कौन-कौन से बाइनोमियल ट्री हैं? ये बाइनोमियल ट्री है जो कि B0 है, ये एक बाइनोमियल ट्री है जो कि B2 है, ये एक बाइनोमियल ट्री है जो कि B3 है, ठीक है? सो ये तीन बाइनोमियल ट्री हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि किसी भी बाइनोमियल हीप में मैं अगर एक नंबर दे दूं, कोई भी पॉजिटिव नंबर दे दूं k, so there is at most one binomial tree in h whose root has degree k. That means इसमें अगर इन शॉर्ट वो ये कहना चाहता है कि एक डिग्री का एक ही बाइनोमियल ट्री होगा एक हीप में, एट मोस्ट वन ओनली। कोई भी k नंबर दे, मैं कहता हूं मैंने एक नंबर दिया k, सो bk, दिस इज बाइनोमियल ट्री विद डिग्री k। ऐसा एक ही बाइनोमियल हीप होगा, बाइनोमियल ट्री होगा इस पूरे बाइनोमियल हीप में जिसकी डिग्री क्या होगी k। मींस एक बाइनोमियल हीप में दो B2 नहीं हो सकते, एक बाइनोमियल हीप में दो B3 नहीं हो सकते, किसी भी डिग्री का सिर्फ एक ही बाइनोमियल ट्री आएगा, ठीक है? रिपीटेड डिग्री के बाइनोमियल ट्री नहीं आ सकते एक हीप में, ठीक है? एंड लास्ट वन सेज ए बाइनोमियल हीप H के अंदर अगर n नोड्स हैं तो उस बाइनोमियल हीप के अंदर केवल ज्यादा से ज्यादा log n विद फ्लोर फंक्शन प्लस वन बाइनोमियल ट्रीज कैन एग्जिस्ट, ठीक है? सो अगर मुझे किसी बाइनोमियल हीप के नंबर ऑफ नोड्स गिवन है तो वी कैन फाइंड आउट कि उसमें कितने मैक्सिमम ट्रीज होने वाले हैं, ठीक है? सो हम इनफैक्ट हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से बाइनोमियल ट्रीज उसमें होंगे। लेट्स से मुझे एक नंबर गिवन है 13, 13 इज द नंबर, ठीक है? कि मेरे किसी बाइनोमियल हीप में 13 नोड्स होने वाली हैं, तो मैं ये कैसे फाइंड आउट करूं कि इसमें कौन कौन से बाइनोमियल ट्री होंगे? आप क्या करें, इस 13 को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लें। बाइनरी में इस 13 को मैं बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? आई कैन रिप्रेजेंट इट एज दिस इज लाइक 1 0 1 1, ठीक है? ये हमने कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया? क्योंकि ये फर्स्ट नंबर क्या होता है 2 रेज़ टू पावर 0, सेकंड नंबर क्या होता है 2 रेज़ टू पावर 1, सेकंड नंबर थर्ड नंबर है 2 रेज़ टू पावर 2, थर्ड इज नेक्स्ट 2 रेज़ टू पावर 3। इन सभी का सम कर दो। सो सम करने पे मुझे पास क्या मिलेगा? 2 और 3 इज 8, तो 2 इज 4, 8 प्लस 4 इज 12। उसके बाद मुझे सिर्फ इसको पिक करना है, इस वाले को तो लेना नहीं है। सो क्योंकि सो सम कितना हो जाएगा 13। वेल सो इस 13 को मैं बाइनरी में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये जो फर्स्ट है नंबर, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू B0, नेक्स्ट वन इज करस्पॉन्डिंग टू B1, नेक्स्ट बाइनरी नंबर इज करस्पॉन्डिंग टू B2, नेक्स्ट बाइनरी नंबर इज करस्पॉन्डिंग टू B3। सो इसमें से जिसकी करस्पॉन्डिंग 1 है वो ही बाइनोमियल ट्रीज मेरे हीप में होंगे। यहां देखिए जरा, इस बाइनोमियल हीप में कितने नोड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कौन कौन से बाइनोमियल ट्रीज होने चाहिए? B0 है मेरे पास, ये रहा। मेरे पास B1 नहीं होना चाहिए, नहीं है। B2 होना चाहिए, ये रहा B2, दिस वाज B2। B3 होना चाहिए, यस B3 भी है मेरे पास, ठीक है? अगर लेट्स से मेरे पास मैं कहता इसमें 14 भी होता, लेट्स से 14 होता ये, रादर देन 13 ये 14 होता नंबर, 14 नोड्स होते, तो उसमें फिर B0 नहीं होता, इसमें क्या होता? इसमें होता ये, दिस शुड बी 1, ओके? क्यों? क्योंकि दिस वाज 6, oh, this should be actually 8 plus 4 is 12 plus 2 is 14, yes fine, and this is 0, okay? So B0 नहीं होता, ये होता और ये होता, ये तीन बाइनोमियल ट्रीज होते हैं। So likewise we can see कि हमारे पास बाइनोमियल हीप की प्रॉपर्टीज क्या और बाइनोमियल ट्री की प्रॉपर्टीज क्या है। Well in the next video we will be discussing might be binomial heap। तब तक वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।